हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 7 का हिस्ट्री अतीत से वर्तमान का अध्याय 3 तुर्क अफ़गान शासक का सारा प्रश्न अभ्यास यानी जितना भी अभ्यास में प्रश्न है सारा इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें पहला प्रश्न है पाठ से। प्रश्न 1, दिल्ली की स्थापना किस राजवंश के काल में हुई। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे दिल्ली की स्थापना 950 में तोमार राजवंश के काल में हुई, लेकिन 12वीं सदी में अजमेर के शासक चौहानों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2 में अलाउद्दीन खिलजी के समय किस गुलाम सेना नायक ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में तुर्क राज के विस्तार के लिए अपने एक गुलाम मलिक कफूर के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। उसने देवगिरी, बरगाल, द्वार समुद्र, मदुरई पर विजय प्राप्त कर दक्षिण के एक बड़े भाग पर सल्तनत राज्य के अधीन कर लिया, लेकिन खिलजी ने उस राज्यों पर अधिकार न कर उससे सालाना कर देने के करार पर उनके राज लौटा दिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 में मूल्य नियंत्रण की नीति किस सुल्तान ने लागू की थी। तो इसका उत्तर होगा मूल नियंत्रण की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। इससे उसका उद्देश्य था कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके और आम जनता से भी कोई अधिक मूल्य नहीं वसूल सके। तो अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 में दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण कराया था। तो इसका उत्तर होगा दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 में मिलान करें। तो इसमें है तो इसका उत्तर हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं। जिसमें क में होगा प्रारंभिक तुर्क वंश, ये होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ख में है खिलजी वंश, ये होगा जलालुद्दीन। नेक्स्ट है तुगलक वंश, ये होगा गयासुद्दीन। नेक्स्ट है सैयद वंश, ये होगा खिज खा। और लोधी वंश होगा बहलोल। और नेक्स्ट है आइए समझें प्रश्न 6, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अक्तादारी व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे दिल्ली के तुर्क शासकों ने अपने अमीरों को विभिन्न आकार के इलाकों में नियुक्त किया। इन इलाकों को अक्ता कहा जाता था और अक्ता के अधिकारी मुफ्ती या वली कहे जाते थे। इनका दायित्व था कि अपने अक्ता क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे, कभी आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक मदद भी देंगे। इसके लिए घुड़सवार सिपाही रखने पड़ते थे। भूमि कर की वसूली भी वली ही करते थे। वसूली का कुछ भाग अपने स्वयं रख लेने की छूट थी ताकि सैनिकों को वेतन दिया जा सके। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 में सल्तनत काल में लगान व्यवस्था का वर्णन करें और यह बता दें कि किसानों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव था। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे सल्तनत काल में लगान व्यवस्था का अपना तरीका था। गांव के बड़े और धनी किसान, जिन्हें खुद मुकदम और चौधरी कहते थे, राज्य की ओर से लगान वसूला करते थे। लगान अर्थात भूमिकर को खराज कहा जाता था। खराज की मात्र भूमि पर उपजाने वाले अनाज का एक हिस्सा होता था। खराज में वसूला गया अनाज सरकारी गोदाम में रखा जाता था। इस सेवा के बदले खुद मुकदम और चौधरी को खराज का एक हिस्सा मिलता था। ये लोग छोटे किसानों को दबाते भी थे। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इन ग्रामीणों को हटाकर लगान या खराज वसूलने का काम सरकारी अधिकारियों को सौंप दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 में दिल्ली के
दिल्ली के सुल्तानों की प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यरत अधिकारियों की सूची बनाएं और उनके कार्यों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, दिल्ली के सुल्तानों की प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यरत अधिकारियों की सूची और उनके नाम निम्नलिखित थे। अधिकारी, यहाँ पर इधर अधिकारी का नाम, इधर काम। इधर पहला सूबेदार, सूबे का मुख्य अधिकारी। सेनापति, सेना पर नियंत्रण रखना। प्रशासक, प्रशासनिक कार्य को देखना। वजीर, वित्त विभाग का प्रधान। अरिजे मालिक, सुल्तान की सेना का प्रधान। वकील ए दर, राज परिवार की देखभाल करना। काजी, न्याय करना, मुख्य न्यायाधीश। दीवाने इंसा, राजकीय फरमान जारी करना। वरीद ए मुमालिक, गुप्त सूचना एकत्र करना, गुप्तचर। मुफ्ती या वली, आपदा में शांति व्यवस्था बनाए रखना। अमीन, वसूले गए राजस्व का हिस्सा रखना। अगला प्रश्न संख्या 9, सल्तनत काल में उपजाए जाने वाले अनाजों को खरीफ एवं रबी फसलों में बांटकर समझाइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, सल्तनत काल में उपजाए जाने वाले अनाजों की खरीफ एवं रबी फसल निम्नलिखित थे। खरीफ, धान, ज्वार, बाजरा, तिल, कपास। रबी फसल, गेहूं, जौ, उड़द, मूंग, मसूर। गन्ना और अरहर खरीफ और रबी दोनों में आते हैं क्योंकि ये एक साल का समय ले लेते हैं। अंगूर स्थायी फसल है। अगला प्रश्न संख्या 10 में आइए विचार करें में, अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य नियंत्रण पर प्रकाश डालते हुए विचार करें कि क्या वर्तमान समय में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर वस्तुओं की बिक्री की कोई योजना कार्य कर रही है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण इसलिए लागू किया ताकि प्रजा को उचित मूल्य पर वस्तुएं मिल सके। सुल्तान ने खाद्यान्नों से लेकर वस्त्र तथा दास दासियों और मवेशियों तक के मूल्य निश्चित कर दिए थे। दास दासियों और घोड़े के भी बाजार लगते थे। मेरे विचार से वर्तमान समय की सरकार भी मूल्य निश्चित कर देती है। अनाजों के खरीद के लिए न्यूनतम मूल्य निश्चित कर देती है। यदि कोई खरीदे न खरीदे, सरकार उस मूल्य पर स्वयं अनाज खरीद लेती है और अपने गोदाम में रखती है। उन अनाजों को वह सरकार राशन की दुकानों में बिकवाती है। किरासन, पेट्रोल और डीजल का मूल्य भी सरकार ही निश्चित करती है। दुकानों पर अधिकांश सामानों का मूल्य अंकित रहते हैं। दबाव पर भी खास तौर पर दाम अंकित रहता ही है। दास दासियों की बिक्री आज अपराध माना जाता है। पशुओं के मूल्य सरकार निश्चित नहीं करती। अगला प्रश्न संख्या 11, सल्तनत कालीन किसानों एवं आज के किसानों में आप क्या समानता और असमानता देखते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, सल्तनत कालीन किसानों एवं आज के किसानों में हम यह अंतर देखते हैं कि सल्तनत कालीन किसान उपज का एक निश्चित भाग अनाज का लगान में देते थे, वहीं आज के किसान एक निश्चित रकम नकद लगान में देते हैं। उस समय किसान को मजबूर किया जाता था कि वह अपना अनाज सरकारी दर पर व्यापारियों के हाथ बेचे, लेकिन मूल्य निश्चित होने के बावजूद आज के किसान अपनी उपज बेचने ना बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। सल्तनत काल में सरकारी गोदामों में अनाज रखे जाते थे, आज भी रखे जाते हैं। सल्तनत कालीन किसान केवल हल कुदाल से खेती करते थे, लेकिन आज के किसान यांत्रिक कृषि भी करने लगे हैं। अगला प्रश्न है, आइए करके देखें। प्रश्न 12, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं को रेखांकित करते हुए उसकी असफलताओं के कारणों को ढूंढें। तो इसमें है योजना का नाम, राजधानी परिवर्तन, कारण दिल्ली वासियों के प्रति अविश्वास, असफलता कारण परेशानी देख विचार का बदल जाना। खुरासन विजय, राज्य विस्तार, खुरासन और मिस्र में दोस्ती। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सोने चांदी की कमी, जाली सिक्कों का बनना। दोआब में कर, उपज के आधा कर वृद्धि, किसान परेशान रहने लगे, इसका असफलता का कारण हो गया। कृषि सुधार, उपज वृद्धि के लिए, भ्रष्टाचार के कारण योजनाएं असफल हो गई। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 7 का हिस्ट्री अतीत से वर्तमान का अध्याय 3 तुर्क अफगान शासक का
सारा प्रश्न अभ्यास यानी अभ्यास का सारा प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगर वीडियो ज़रा सा भी आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को भी शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।